अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मोहतरम हज़रात, हम सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीरियल वाइज गुफ्तगू कर रहे हैं और आज इसका 104 सीरियल है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशीन गोइयाँ और उन फितनों से आगाही जो अपनी उम्मत को आपने की है उसकी बाबत हम बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयाती अला नासी ज़मानुन, सयाती अला उम्मती ज़मानुन। आपने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि युक्सर फ़ीहल क़ुर्रा, कारी खूब होंगे, कुरान पढ़ने वाले खूब ज़्यादा होंगे और बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में कुरान मजीद पढ़ेंगे। आपने फरमाया वयक़िल्लु फ़ीहल फ़ुक़हा, लेकिन उसमें लिखा क्या है यह नहीं समझेंगे। पढ़ने वालों की तादाद ठीक ठाक होगी, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या है उसको समझने वाले वो बहुत कम होंगे। आप देखें आज भी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के क़िरात के कंपटीशन होते हैं। मतलब हर शहर में किसी न किसी अंदाज में क़िरात का कंपटीशन होता ही रहता है और एक से एक पढ़ने वाले मौजूद हैं। लेकिन उस किताब को जिसको पढ़ रहे हैं इतने शौक़ से, इतना कंपटीशन हो रहा है, वो क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं मालूम है। आपने फरमाया ऐसा ज़माना आ जाएगा कि पढ़ने वाले तो खूब होंगे, खूब बड़े बड़े कारी होंगे, लेकिन समझेंगे नहीं है। आपको हैरत होगी कि अरबों में भी ऐसे बहुत से पाए जाते हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं। उसकी वजह यह है, जैसे आपको उर्दू आती है, आपने पढ़ा नहीं है उर्दू, बोलते हैं उर्दू, इसका यह मतलब नहीं आप अल्लामा इकबाल के अशार समझ लेंगे। एक आदमी उर्दू बोल रहा है, बचपन से बोल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अल्लामा इकबाल के अशार समझने लगेंगे क्योंकि आपकी मादरी ज़बान क्या है, उर्दू है। ऐसे ही कुरान करीम है। कुरान करीम अल्लामा इकबाल की उर्दू का तो कोई उससे जोड़ ही नहीं है। वो अरबी की सबसे ऊंची किस्म की ज़बान है जो चैलेंज के वे में अल्लाह ने पेश किया है। तो महज ये कि एक आदमी अरबी जानता हो, ये गलत फहमी हो कि हम कुरान मजीद समझ लेंगे, जैसे उर्दू वाला अल्लामा इकबाल को नहीं समझता, गालिब को नहीं समझ सकता, ऐसे ही अरबी बोलने वाले भी ज़रूरी नहीं है कि कुरान करीम को समझ लें। एक बात। दूसरी चीज़, ये जो अरब दुनिया है ख़ासकर, इसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं। आपके हुबली शहर में है तो आपकी ज़बान जो दक्कनी है उसको दूसरे डिस्टर्ब करने वाले लोग नहीं हैं। आप बोल रहे हैं ठीक है, आपकी एक दक्कनी ज़बान है, उसकी एक वैल्यू है। लेकिन यही बम्बई में क्या हो गया कि केरला वाला भी पहुंचा, कर्नाटक वाला भी पहुंचा, यूपी वाला भी पहुंचा, बिहार, नतिया क्या निकला, कोई ज़बान नहीं रहेगी, ना वो दक्कनी रह गई ना उर्दू रहेगी, एक तीसरी ज़बान वजूद में आ गई। ऐसे ही अरब दुनिया है कि सारे लोग वहां पर आए, नतीजा क्या निकला कि उनकी ज़बान जो अरबी थी भी वो क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। मिसाल के तौर पर वो बोलते हैं साहब बन दरीचा, दरीचा बंद करो। अरबी में बोलता है एक अरबी बन दरीचा, दरीचा बंद करो। न दरीचा अरबी लफ्ज़ है न बंद अरबी लफ्ज़ है। दरीचा फ़ारसी लफ्ज़ है, बंद उर्दू लफ्ज़ है या हिंदी लफ्ज़ है। इस तरीके से ज़बान ख़राब होने से भी ये नताइज बरामद हो। इसकी तरफ भी इशारा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कैसा ज़माना आ जाएगा कि कारी खूब होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। फिर आपने फरमाया वयुक़बिज़ुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। एक दूसरी जगह इसकी तशरीह पूछी गई अल्लाह के रसूल से कि हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, बड़े बड़े उलमा होंगे, इल्म कैसे उठ जाएगा, कैसे ख़त्म हो जाएगा इल्म। आपने फरमाया कि इल्म तो बरकरार रहेगा, लेकिन उलमा जो असल जानने वाले इल्म के वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इल्म बरकरार रहेगा, इसकी दूसरी तशरीह, इल्म बरकरार रहेगा, जानता सब कुछ हूं, अमल नहीं करूंगा। आज भी हमारे पास है, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बाद हम आलिम हैं, कम से कम इतना तो हम जरूर जानते हैं कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। हैं, आप आलिम को देखिए वो पढ़ रहा है,
और ऐसी नमाज पढ़ रहा है, आप हैरत करेंगे कि ये आलिम हो सकता है भला, पढ़ रहा है नमाज। हालांकि अगर आप उससे फतवा पूछेंगे तो एक एक बारीक बीनी के साथ फतवा बयान करेगा वो। किताब अगर आपने ऐसा कर दिया तो सज्जा सहू वाजिब हो गया, अगर आपने इतनी तेज कर दिया तो नमाज नहीं हुई, और वो सारी चीजें जो बयान कर रहा है उसी में क्या है, वो मुलव्विस है वो। ये एक नमाज की बात एक आदमी जान रहा है, मौलवी है, जानता है किताब ये सूद है। जो सिस्टम शहर में चल रहा है घर के किराए पे देने का, उसने भी दे रखा है। जैसा किराए पे आप घर मकान दे देते हैं किसी को, विदा हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए, आप इसे 5 साल तक रहिए, जब हम 2 लाख रुपए दे देंगे तो हमारा मकान वापस कर देना। वो 5 साल का किराया सूद है वो नहीं, वो जानने वाला कर रहा है। तो दूसरा माना ये भी, क्या वो आलिम के लिए जरूरी नहीं कि दारुल से फारिग हो, नदवे से फारिग हो तो आलिम होता है। आप सूद के बारे में जान के सूद हराम है, आप सूद के बारे में आलिम हो गए। आपको ये बात मालूम हो गई ज़िना हराम है, इसका मतलब आप ज़िना के बारे में मालूमात रखते हैं कि यह हराम है, आप उसके आलिम है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह ताला ने आलिम की जो तारीफ फरमाई कुरान करीम में, उसने ये नहीं कहा कि कहीं का फारिग होगा तो आलिम होगा। उसने कहा जिसके अंदर खौफ खुदा है वो आलिम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि जिस आदमी के दिल में खौफ खुदा बैठ गया वो क्या है, अल्लाह के नज़दीक क्या है, आलिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछे कि आलिम किसे कहते हैं? आपने फरमाया जब मालूम होता है तो बोलता मालूम है, और जब मालूम नहीं रहता तो भी उतनी फ़ख्र से बोलता कि मालूम नहीं है। हमारा क्या है, आज हमसे आप मसला पूछेंगे, नहीं भी मालूम रहेगा तो भी हमको बोलना है। क्यों? हमारी नाक कट जाएगी, मौलाना साहब को मसला नहीं मालूम है। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमको बोलना है, जवाब देना है। तो इल्म उड़ जाने की जो तारीफ है, या इल्म उड़ जाने की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि आलिम मौजूद होंगे या तो अमल नहीं करेंगे, या इल्म मौजूद होगा, उलमा क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने फरमाया वयुक्सर अल हर्ज, हर्ज। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हर्ज क्या है, दूसरी जगह इसकी तशरीह आई। आपने फरमाया कत्ल आम हो जाएगा। कत्ल आम होने का माना समझ लीजिए, कातिल जो कत्ल कर रहा है उसको ये नहीं मालूम है मैं इसको कत्ल क्यों कर रहा हूं। जो शूटर होते हैं, जो शूट करते हैं किराए पे, उनको ये नहीं मालूम होता है कि हम इसको क्यों शूट कर रहे हैं। यही बात कही जा रही है। उसने पैसा लिया, 2 लाख रुपए में लूंगा, इस आदमी को शूट करना है, ठीक करना, शूट कर देंगे। कातिल को यह नहीं मालूम होगा, इसका मतलब कि अब हर्ज हो गया सोसाइटी में, कत्ल आम हो गया। कत्ल आम का यह माना नहीं है कि ऐसे कत्ल आम हो रहा है। कातिल को यह नहीं मालूम हो मैं मार क्यों रहा हूं, और मकतूल को यह नहीं मालूम है मैं क्यों मारा जा रहा हूं। आपने बस स्टेशन पे बम ब्लास्ट कर दिया, 40 आदमी मर गए। उनसे अगर अल्लाह ताला पूछे कि तुम्हें क्यों मारा गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कुरान मजीद ने एक दूसरी जगह पर लड़कियों के दफन के सिलसिले में यही बात कही कि लड़कियों को लोग दफन कर देते जिंदा, जो अरबों का दस्तूर था बास कबाइल का। तो अल्लाह ताला क़यामत में उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्यों दफन किया गया, उसके बाद में क्या मालूम क्यों दफन किया गया। यह सबसे बड़ा कत्ल होता है कि कातिल को मालूम नहीं मैं क्यों कत्ल कर रहा हूं, मकतूल बेचारे को यह नहीं मालूम कि मैं क्यों मारा जा रहा हूं। ये बात है जो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। ये दोनों चीज इस वक्त क्या है हमारे मुआशरे में मौजूद है। कातिल को भी मालूम नहीं हम क्यों मार रहे हैं, मकतूल को भी मालूम नहीं हम क्यों मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान बहुत गनीमत है। छोटे छोटे एटीएम आपके पास रखा हुआ है, आप एटीएम निकाल करके वापस आ रहे हैं पैसा। कराची वगैरह की हालत ये कि आप एटीएम निकाल के वापस आ रहे हैं, 500-1000 रुपए आपने निकाले हैं, वो बोलता है दोबारा निकालो, नहीं निकालोगे 1000 रुपए के लिए जान ले लेगा, सिर्फ 1000 रुपए के लिए। बहुत बड़ा मसला है। आप बहुत महफूज हैं। हम तो कि अपने मुआशरे को देखते रहते हैं तो ये हदीसें समझ में नहीं आती। जब वो पढ़ते हैं ना तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो बात फरमाई है वही कत्ल, खून। हालांकि इस्लाम में खून का गिराना इतना बड़ा जुर्म है। कुरान मजीद ने कहा कत्ल अन्नास जमीआ, कि अगर आपने एक मर्डर किया आपने इंसानियत का मर्डर किया। ये नहीं कहा एक आदमी को मारा, आपने पूरी इंसानियत का मर्डर किया। और कहता है आहेन्नास, जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने इंसानियत की जान बचाई। यह है इस्लाम। हमसे कोई बहस नहीं कि गैर मुस्लिम है, इससे कोई नहीं। खून खून है, किसका दिया हुआ खून है, रब का दिया हुआ। जान किसकी दी हुई है, रब की दी हुई है। कोई किसी भी शख्स को इस बात का अख्तियार ही नहीं कि किसी की जान ले ले वो, क्योंकि जान हमने नहीं पैदा की है। आपको अपनी चीज के लेने का हक है,
रब की दी हुई चीज का लेने का हक नहीं। इसलिए बहुत बड़ा यहूदियों ने क्या किया, नहीं साहब, अगर आपने यहूदी को मारा तो इंसानियत को मारा, यहूदी के अलावा मारा तो आपने एक आदमी मारा। उनके यहाँ ये तालीम है, हमारे यहाँ तालीम नहीं है। हमारे यहाँ इंसानियत का एहतराम है। इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह हैं। इमाम आदम फरमाते हैं कि इंसान का झूठा पाक है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, भेड़ हो, चमार हो, कोई बहस नहीं, उसका झूठा पाक है। मिसाल के तौर पर एक आप लोटे से वजू करने जा रहे हैं, एक गैर मुस्लिम ने उठा करके पानी पी लिया लोटे से, आपने उससे वजू कर लिया, हमारे वजू में कोई कराहियत नहीं आती। आपका दिल न चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन शरई लिहाज से अगर आप पूछेंगे मौलाना मैंने उसके झूठे से वजू कर लिया, वजू हुआ, वजू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी पाक है, चाहे वो गैर मुस्लिम ने ही पिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमारे पास इंसानियत का एहतराम है। क्यों? कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि सब आदम से पैदा हुए हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं हमारी सबकी नस्ल जाकर किससे मिलती है? आदम और हव्वा से मिलती है। लिहाजा इसमें कोई फर्क नहीं है। रंग, कलर, जबान सारे होने के बावजूद भी खून का कलर एक है, चाहे वो काला हो, अफ्रीका का हो, और चाहे यूरोप का गोरा हो, खून सबका क्या है? एक ही कलर का होता है। लिहाजा कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम में। ये जो लोग ये समझते हैं, या लोगों को गलत फहमी दुनिया में फैलाई गई कि साहब ये मुसलमान जो है वो इनके यहाँ ये जायज़ है कि आप बम लगा दें, आप उड़ा दें, हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इसका तस्वुर ही नहीं है कि इस किस्म की कोई चीज़ की जा सकती है। ये सरासर जुल्म है और ज्यादती है। जिसने भी एक आदमी का खून किया है, क़यामत में उस एक कतरे का खून, तो बहुत बड़ी बात होती है, एक कतरा भी अगर हमने गिराया है तो इस कतरे का जवाब हमको दिए बगैर अपनी जगह से हम हिल नहीं सकते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाया सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका, फिर इसके बाद एक ज़माना और आएगा। इस एक पीरियड को जिक्र करने के बाद आपने फरमाया एक ज़माना और आएगा। फिर कुरान के बारे में कह रहे हैं कि युक़रउल कुरान रिजालुम मिन उम्मती, मेरे उम्मती खूब कुरान पढ़ेंगे, ला यतजावज़ु तराक़ीक़हुम, लेकिन वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। पढ़ेंगे कुरान करीम, हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मतलब क्या है? जैसे खाना आप खाते हैं, खाना खाएं मुंह में और उगल दें, मुंह में रखें उगल दें। खाने का जो असल मकसद है कि आपको एनर्जी पहुंचाना, वो खाना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप खा रहे हैं उगल रहे हैं, खा रहे हैं उगल रहे हैं। खाना अपनी कोई भी सिफत आपके अंदर न खून पैदा कर सकता है, न एनर्जी पैदा कर सकता है, न आयरन पैदा कर सकता है, न कैल्शियम पैदा कर, कुछ भी आपकी बॉडी को ग़िज़ा नहीं दे सकता। ऐसे ही कुरान करीम लोग पढ़ेंगे, उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, मतलब किसी बात पर अमल नहीं करेंगे, पढ़ेंगे धड़ल्ले से। खूब पढ़ा जाएगा कुरान मजीद, पढ़ेंगे लोग, लेकिन कुरान मजीद को अमल नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज नहीं करेंगे। मौलाना थानवी रहमा कहते हैं कि नुज़ूल कुरान का मकसद उस पर अमल है। ये जितनी हमारी बर्बादी, तबाही, जो कुछ भी है, उसकी बुनियाद सिर्फ एक चीज है कि हम इस किताब से क्या हो चुके हैं? अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। मालूम नहीं कभी इसके सामने मैंने ये बात कही है कि नहीं कही। हर चीज का एक फितरी असर है, नेचुरल इफेक्ट है। जैसे पानी है, पानी का नेचुरल इफेक्ट है बहना। अगर आप पानी डालें ऐसे और पानी खड़ा हो जाए, इसका मतलब ये पानी नहीं कोई दूसरी चीज है ये, क्योंकि पानी का नेचर क्या है? जैसे ही पानी जमीन पर पड़ना, क्या होना उसको? जिस तरफ भी ढाल पाएगा बहेगा, ये उसका नेचुरल, हर चीज का एक नेचुरल इफेक्ट होता है। कुरान करीम का एक नेचुरल इफेक्ट है, वो क्या है? जब आप इससे जुड़ जाएंगे, पूरी दुनिया के दिल में आपका एहतराम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान पर अमल करता हूं, आप मेरा एहतराम करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कुरान मजीद से जितना जुड़ते जाएंगे, दुनिया के दिल में आपका एहतराम बढ़ता चला जाएगा। अभी एक मिसाल देता हूं। अभी एक बच्चे को हम बुला करके कहें, देखो इसका नाम अब्दुल्ला है, बहुत अच्छी कुरान, बहुत अच्छी क़िराअत करता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। जैसे हम ये तारुफ कराएंगे ना, आप चाहें या ना चाहें, उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जबकि उसने एक आयत भी आपके सामने पढ़ी नहीं है। सिर्फ मैंने इतना कहा कि ये अच्छा पढ़ता है कुरान करीम। जैसे ही हमने उसकी निस्बत कुरान करीम से जोड़ी, आपके दिल में क्या हो गया? उसकी मोहब्बत आ गई। ये उसका नेचुरल इफेक्ट है। इसका उल्टा करना है। मैं कहूं ये अब्दुल्ला साहब हैं,
बहुत अच्छा कुरान करीम पढ़ते थे, लेकिन अब भूल गए हैं, कोई एक आयत भी इनको याद नहीं। आपके दिल में अब्दुल्ला के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, जबकि अब्दुल्ला के बाद आपने कोई उसका इम्तिहान नहीं लिया, सिर्फ मैंने इतना तारुफ में कराया कि इसने जो पढ़ा था वो भूल गया है, आपके दिल में नफरत पैदा हो गई उस अब्दुल्ला से। बेन ही यही मिसाल पूरी दुनिया की हमारे लिए है। हम जब कुरान मजीद से दूर हुए तो सारी दुनिया के दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा हो गई, ये उसका नेचुरल इफेक्ट है। और जैसे ही आप इससे जुड़ जाएंगे, एक राह इत्तेदाल पर्चा निकलता है उमराबाद से, उसमें एक मरतबा एक मजमून दिया था कि बरतानिया की क्वीन ने अपने वजीर आजम से पूछा कि तुम्हारा बड़ा मुताला है, बड़ी स्टडी है, बताओ दुनिया में सबसे अजीब व गरीब चीज क्या तुम्हें पेश आई अपने स्टडी के दरमियान में। तो उसने कहा कि एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि बहुत थोड़े से वक्त में इस्लाम जो है वो एकदम चमक उठा। तो अब यकीनी बात है कि बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा स्टडी थी उसकी, उसमें तो उसने खुलासा बयान किया कि थोड़े से पीरियड में इस्लाम जिस तरीके से चमका, ये अजीब व गरीब चीज है, अनबिलीवेबल चीज है। तो उसने पूछा कि क्या चीज ऐसी थी जिसने उनको इतनी जल्दी चमका दिया। तो उसने कहा कि उनके पास एक किताब है, उसका नाम कुरान है, उस किताब ने उनको इस मुकाम पर पहुंचाया था। फिर थोड़ी देर बाद कहता है ये आज जो आप मुसलमान की हालत देख रहे हैं उसकी भी वजह वही है कि उस कुरान से दूर है वो। फिर तीसरी बात वो कहता है लेकिन इसमें खतरनाक चीज अभी भी बरकरार है कि जिस दिन इस किताब की तरफ पलट जाएंगे फिर मामला वैसे हो जाएगा। ये तीनों बातें वो कोट करता है। आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं जिसको उसने महसूस किया। ये जिस दिन हमारा बच्चा बच्चा महसूस कर ले कि इस किताब को अपने हलक से नीचे उतारना है, यानी अपनी जिंदगी के हर मैदान में इस किताब को अपना इमाम बना लेना है, इस पर अमल करना है, हमारा मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। कोई ना मौलाना की जरूरत है, ना किसी को जो है वो आइटम बम बनाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। ये किताब और जिसने ये इत्तला दी है उससे कभी झूठ का एक्सपीरियंस दुनिया को है ही नहीं। वो सादिक और अमीन हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज के मौके पर कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, कि लोगों मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जाऊंगा, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी सुन्नत है। लन तज़िल्लू, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। लन का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अरबी जबान में जब लन का लफ्ज इस्तेमाल कर देता है तो हरगिज नहीं के माने में होता है। हरगिज हरगिज तुम गुमराह नहीं हो सकते, मा तमस्सक्तुम बिही मा, जब तक तुम उन दोनों को पकड़े रहोगे, किताबुल्लाह व सुन्नती, मेरी सुन्नत, मेरा तरीका और मेरे अल्लाह की किताब, ये दो चीजें अगर तुम्हारे हाथ में है तो मामला बने। इस बात की तरफ अल्लाह के रसूल इशारा फरमा रहे हैं कि कुरान पढ़ा जाएगा लेकिन लोगों की हलकों के नीचे से नहीं उतरेगा। जितने हम अपने आप को मिला करके कह रहा हूं, हम अपनी जिंदगी में देख लें, चंद चीजें ऐसी हैं जिसको हम कुरान मजीद के तहत अमल करते हैं, बाकी सारी जिंदगी हमारी उससे एकदम अलग है। मैं मौलवी हूं, बैठा हूं हुबली में, 200-400 लोग तो जानते होंगे। एक आदमी आकर नहीं पूछता मौलाना ये धंधा करने जा रहा हूं शरई लिहाज से जायज ही कि ना जायज। अगर लोग इस्लाम को इस तरीके से अपनाएं तो मौलवी जितने हैं इतनी शॉर्टेज हो जाए कि इनको 1 मिनट की मोहलत न मिले। कुछ लोग तो इस वजह से नहीं आते हैं, उन्हें मालूम है इनके पास गए पता चला हराम बता दिया, लिहाजा पूछना ही नहीं। ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। एक दूसरा तबका है जो ये समझता ही नहीं है कि ये चीजें भी इस्लाम में हैं, ये एक दूसरा तबका है। पहला तबका बहुत स्मार्ट है, वो जानबूझकर हमसे पूछने आता ही नहीं है। उसे लगता है कि अगर हम पूछेंगे तो मौलाना साहब नाजायज बता देंगे, नाजायज बता देंगे तो फिर हमको गिल्टी फील होगी, हम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ऐसा करो पूछो ही नहीं। ना पूछना मसले का हल नहीं है, ये भी बता दें आपको। बहुत लोग होशियार है ना कि जितना जानेंगे वो उतना अमल होगा, अल्लाह उतना सवाल करेगा, लिहाजा जानो ही कम ताकि अल्लाह ताला सवाल करे ही नहीं। ये बहुत दूसरी होशियारी है, जानो कम ताकि सवाल कम हो। मौलाना थानवी अलैहिर्रहमान ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा देखो जब नहीं जानोगे तो सजा इस चीज की मिलेगी कि जाना क्यों नहीं।
और जब जानकर अमल नहीं करोगे तो सजा इसलिए मिलेगी कि अमल क्यों नहीं किया। सजा दोनों में मिलनी है, सजा दोनों में मिलनी है। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग पर आप बैठे हुए स्टीयरिंग पर नो एंट्री में घुस गए, आप पुलिस वाले से बोले साहब मुझे मालूम नहीं था नो एंट्री के बोर्ड है, तो भी आपको फाइन मारेगा वो। और अगर जानबूझकर घुसे तो भी फाइन मारेगा। गलती करने की वजह दो हो सकती है, लेकिन फाइन तो पड़ना ही पड़ना है। ऐसे ही सवाल अल्लाह दो करेगा कि जाना क्यों नहीं, इसलिए सजा, जानकर अमल क्यों नहीं किया, इसलिए सजा। तो मौलाना थानवी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि जान लो, हो सकता है कि दिल में उतर जाए कि अल्लाह का कलाम है, ताकि जिंदगी में हम ऐसा गलत काम ना करें। ज्यादा जानने में ज्यादा फायदा है, ना जानने में तो हर हाल में क्या है 100% में नुकसान में होना ही होना है। लिहाजा ये जो बात कुरान मजीद कह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लोग कुरान करीम पढ़ेंगे और ये हमारे हलक के नीचे नहीं उतरेगा, उसका मतलब यही है। सारे लोगों के साथ ये बात अप्लाई हो रही है। होता है कभी कभी जब बात की जाती है, मौलाना लोग बात करते हैं ना, तो बैठी हुई जो पब्लिक क्या समझती है, मौलाना हमसे नहीं कह रहे हैं किसी दूसरे, हम आप ही से कह रहे हैं। हम किसी दूसरे से, अपने सबसे पहले अपने से कह रहे हैं, फिर आप सबसे यानी वन टू ऑल सबसे ये बात कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में इस बात की कोशिश करें कि हम जो काम कर रहे हैं ये कुरान मजीद में अल्लाह ने इसके बारे में क्या फरमाया है। खासकर जब एक चीज बतौर सवाब के कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। नहीं समझे मेरी बात? जब नेकी करें तो ज्यादा होशियार रहना है। कोई भी मुसलमान कंफ्यूज होकर के जिना नहीं किया कि शायद जिना जायज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको मालूम है जिना हराम है। कब्र पे चादर चढ़ाने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि साहब ये जायज है कि नहीं, वहां पर अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत है। जिना पे तो आपके अंदर दिल में अल्लाह ने इंडिकेट लगा रखा है, इंडिकेट करता है कि बेटा गलत कर रहे हो। तो जब नेकी के नियत से कोई काम करें तो ज्यादा कुरान मजीद पर ध्यान रखें कि अल्लाह का कलाम क्या कहता है, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, तब मामला बनेगा। अच्छा, तीसरी बात आपने फरमाई, सुमयात मिन बाद ज़ालिका ज़मानुन, आपने फरमाया इसके बाद फिर एक जमाना आएगा, युजादिलुल मुशरिकु बिल्लाहि अल मोमिन फी मिस्ल मा यक़ूल, एक काफिर ऐसे आदमी से हुज्जत करेगा जो अल्लाह को मानता है। आज ये मामला है ना, हम जब किसी आप जो जितने अपने आप को स्मार्ट बनते हैं, एडवांस बनते हैं, एक फैशन है कि खुदा का इनकार करें। जब तक आप खुदा का इनकार नहीं करेंगे आप बड़े आदमी ही नहीं कहलाएंगे। लिहाजा बड़ा आदमी वो इनकार करके ऐसे आदमी से, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ऐसे आदमी से बहस करेगा बेचारे से जो अल्लाह को मानता है। होना यह चाहिए था कि हम उससे उल्टी बहस करें कि तुम खुदा को क्यों नहीं मानते हो, तो वो नौबत आने के बजाय वो हमको डिफेंसिव में डाल देगा, खुद डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा, हमसे वो करेगा कि जी बेवकूफ आदमी को तुम खुदा को मानते हो यार। अल्लाह के रसूल ये बात कह रहे हैं कि मामला उलट हो जाएगा। होना पहले तो होता यह था ना कि सब लोग ये बहस करते थे भाई आप खुदा को माने, खुदा की ये दलील है, फिर खुदा को उसकी सिफत के साथ माने, उसके ये दलील है। अब मामला वही सब नहीं है। अब तो मामला ये है कि आप खुदा को मानते हैं। भाई आपको 10वीं की 8वीं क्लास से बच्चे को बताया जाता है कि तुम बंदर के औलाद हो, उसको पढ़ाया जाता है कि तुम बंदर के औलाद हो, डार्विन का नजरिया पेश किया जाता है। अगर क्लास में टीचर से बच्चा कहे नहीं हमको तो अल्लाह ने पैदा किया, बेवकूफ आदमी, वो दिखलाता बंदर की शक्ल शुरू से लेकर आखिर तक, देखो पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। तो आपको पढ़ाया ही यही जा रहा है कि खुदा नहीं है। आप जब उससे आप कोई बच्चा कहे कि अल्लाह ताला ने जमीन पैदा किया, आसमान में, बेवकूफ आदमी, जमीन जो है वहां से टूटा हुआ एक हिस्सा है, वो यहां करके यहां सेट हो गया है। तो आज पूरा हमारा निसाब हमारे खिलाफ है। ये जो बात कही जा रही है कि मुशरिक बहस करेगा मोमिन से, ईमान वाले से, कि तुम खुदा कैसे मानते हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बहुत बड़ा फलसफी आया। तो हजरत अली बड़े काबिल आदमी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाया ना कि बाबुल इल्म है, एक है कि बदीरतुल इल्म है, इल्म का शहर है, इल्म का दरवाजा है, बड़ी शान वाले हैं। तो उसने कहा कि अली से कि अली आपके बारे में सुनकर मुझे बड़ी हैरत है कि तुम भी खुदा को मानते हो यार। अरे चलो ठीक है, ये पढ़ जाहिल लोग हैं, मान ले माने, तुमको तो कम से कम खुदा नहीं मानना चाहिए, क्या खुदा क्या चीज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही,
क्या खुदा नहीं है? आप बताओ, खुदा नहीं है, हम मर गए, हमारा कोई नुकसान है? खुदा हम मानते हैं, कोई हमारा नुकसान नहीं, क्योंकि खुदा ही नहीं हुआ। नहीं समझे मेरी बात? मैं कहता हूं खुदा है, हम मर गए, वहां खुदा नहीं है, हमारा क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा लेकिन अगर खुदा ना खाता मेरी बात सही हो गई तो? हम कह रहे खुदा है, तुम कह रहे खुदा नहीं, और खुदा वहां हो गया तो तुम्हारी तो पकड़ हो जाएगी। तो हम 100% प्रॉफिट में हैं। अगर मान रहे हैं नहीं होगा तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं, और अगर हो गया तो हम मानते ही थे। तो हम 100% जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट है, तुम 50% तो हर हाल में लॉस में जा रहे हो। बात समझे मैंने जो कहना चाह रहा हूं? तो ये जो बात कही जा रही है कि मुशरिक मोमिन से गुफ्तगू करेगा, ये पोजीशन आज हमारे सामने क्या है, खड़ी है। ये रवायत तिबरानी की है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तौसीक की है और इस हदीस को सही करार दिया है। एक हदीस आपके सामने और बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यतबाहल मसाजिद यतबाहन नास फिल मसाजिद। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि लोग मस्जिद बनाने में फख्र महसूस नहीं करें। नहीं समझे? आज क्या है, मस्जिद बनाना अच्छी चीज है, बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने दी है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, क़यामत में परवरदिगार आलम उसका घर जन्नत में बनाएगा। अब मस्जिद जब बनाने का मामला आया, उसके दिमाग में बेंगलोर की एक मस्जिद है, उससे अच्छी मुझको हुबली में मस्जिद बनानी है। जरूरत नहीं मकसूद है, कंपटीशन मकसूद है। इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोग घरों में, क्या कहते हैं, कपड़ों में, इसमें सब में कंपटीशन करें, ठीक है, वो एक बात अलग मसला है। लेकिन ऐसा माहौल हो जाएगा कि लोग मस्जिद के बनाने में कंपटीशन करेंगे और उसमें लोग एक दूसरे पर फख्र करेंगे। ये बहुत ज्यादा इस वक्त हो रहा है। देखें, मस्जिदें जरूरत है हमारे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूरे भारत का नक्शा मंगाया और विजिट किया और मसाजिद, तो उन्होंने नई मस्जिदों की तामीर पर कम तवज्जो दी। हालांकि बहुत इस्लामी आदमी हैं, बहुत शरई लिहाज से चलने वाले आदमी हैं। उन्होंने कहा जो बनी हुई हैं उनको सही तरीके से चलाओ, जो बनी हुई हैं मसाजिद उनका मेंटेनेंस सही हो, उन पे नमाजियों के लिए जो है वो सहूलत हो। मस्जिद होनी कैसी चाहिए ये आपको बता देता हूं। मस्जिद नंबर 1 ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें नमाजी को सुकून महसूस हो। आप, हमारे यहाँ फैजाबाद में एक मस्जिद है, उसका नाम टाटशाह है। इतना डिकोर है कि अगर आप नमाज पहले मरतबा पढ़ेंगे, आप पढ़ ही नहीं सकते नमाज, आप उसके डेकोरेशन में ही मस्त हो जाएंगे। आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते, आप डेकोरेशन देखना है, पूरी नमाज बर्बाद। कोई कलर छोड़ा नहीं है जो मस्जिद में मारा ना हो। जितने कलर होते हैं सारे कलर उन्होंने मार रखे हैं मस्जिद के अंदर, और पूरी मस्जिद जो है वो एकदम बूटा, यानी उसमें फूल और बूटे और दरख्त, क्या क्या दुनिया भर की चीजें बना रखी। इसी के तरह मस्जिद में सादगी हो, नमाज पढ़ने वाले का दिल लगे। नमाज से पहले तहारत का मसला है। पूरे हिंदुस्तान का विजिट करता हूं, आपको हैरत होगी, ऐसे ऐसे वजू खाने हैं कि मालूम नहीं होता लोग कैसे इसमें इस्तिंजा करते हैं। इस्तिंजा वो हमारे ऊपर आता है कि हम इस्तिंजा करते हैं, समझ में नहीं आता कि लोग 5 वक्त लोगों को जाना है और इस्तिंजे का एहतमाम नहीं है। भाई कम से कम मस्जिद में सबसे पहले इस्तिंजे का एहतमाम करें। मुसलमान के लिए सतर कितना बड़ा मसला है, सतर का छुपाना। अब आज गए थे एक मस्जिद में, सारे, ये सिर्फ हिंदुस्तान, किसके पहले बता, सिर्फ हिंदुस्तान में ये लानत है कि इस्तिंजा खाना खुला हुआ बनाया जाता है। फिर समझ में नहीं आता कि इतना लाखों रुपए मस्जिद में बनाए जा रहे हैं, इस्तिंजा खाना खुला। फिर पीछे जो खड़ा है वो क्या करता है, वो दर्शन करता है। लोगों के समझ में नहीं आता कि शरई लिहाज से एकदम गलत, तहारत के लिहाज से एकदम गलत। पैंट वाला बेचारा पेशाब ही नहीं कर सकता,
तो इन बातों का ख्याल रखें। तहारत, हवा का गुजर मस्जिद में हो, गर्मी हो बाइक चली जाए तो मस्जिद में हवा का गुजर हो, मस्जिद ऊंची हो, जितनी मस्जिद ऊंची होगी उतना आप बैठने वाले को सुकून महसूस होगा, जितनी छत आप नीची करते जाएंगे उतना घुटन महसूस होगी। इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। दूर, अब जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद है, मोबाइल का मसला है, ऐसे आले आते हैं मस्जिद में लगा दिए जाएं कि उतने एरिया में मोबाइल अपने आप जो है वो एंटेना ही उसका नहीं आवे, उसका सिग्नल ही नहीं आवे। इन चीज़ों का एहतमाम करके मस्जिद बनानी चाहिए। अब मस्जिद में लोग लिखा रहे हैं, पूरी दीवार में लिखाते हैं कुरान की आयत। दो प्रॉब्लम, अब नमाज में तुम्हें खड़े होकर उसको पढ़ रहे हैं, और हमारे नज़दीक बल्कि तीनों इमाम के नज़दीक फ़र्द नमाज में देखकर पढ़ने से नमाज ख़त्म हो जाती। अब तुम्हें जब लगा दिए वहाँ, तो ये बंदा इमाम साहब के पीछे पढ़ने का है नहीं, तो उधर ही पढ़ रहा है, और जैसे आप उसको पढ़ते नमाज चली जाती। नंबर एक प्रॉब्लम। नंबर दो, आज नहीं कल वो मस्जिद शहीद होगी, फिर नहीं 100 साल के बाद 200 होना तो शहीद है, फिर से बननी है। अब वो जब शहीद होगी तो उस टुकड़े को क्या किया जाएगा जो वहां पे लिखा हुआ है, कहां ले जाएंगे, कहां दफन करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे उसको? ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप उस टुकड़े को कैसे निकालेंगे, खुरचेंगे, खुरचने के बाद आप उसको क्या करेंगे, उसको ले जाकर दफन करेंगे। कोई इस बात का नहीं एहतमाम करता। इस बात को इसी तरह गाड़ी पे लोग लिखा देते हैं पीछे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब गाड़ी वॉश कराया आपने, जब गाड़ी आपने वॉश कराया तो जो आपने वो आयत कुरान मजीद की लिखी उसका धुला हुआ पानी नाले में जा रहा है। ये चीजों का एहतमाम करें मस्जिद में बनाते वक्त। तो इसका नाम है मस्जिद। रहा ये फलां जगह से अच्छी बनाना है, ये जहन से निकालें। जरूरत को मद्देनजर रखें, कुशादगी को मद्देनजर रखें, तहारत का खास ख्याल रखें, ऊंचाई का खास ख्याल रखें, हवा का खास ख्याल रखें। इस किस्म की मस्जिद बनाए, सादगी हो हुस्न के साथ। लेकिन ये डेकोरेशन, ये कुरान की आयतें लिखा करके आप जो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। एक हदीस और बयान करते हैं, गरचे पूरी नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी बयान करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने अभी हदीस नकल की, ये इब्न खुज़ैमा की हदीस है, उन्होंने इसको सही कहा है। नसाई और इब्न माजा में भी हदीस, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं कोशिश करूंगा वही हदीस आपके सामने जिक्र करूं जो हदीसें क्या हैं, सही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अराहुमा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दो चीज़ें ऐसी पेश आने वाली हैं जिनको आज मैंने नहीं देखा लेकिन होना है। कह रहे हैं मेरे ज़माने में नहीं है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी पेश आने वाली हैं जो जहन्नमी हुए लोग, लेकिन वो पेश आने वाली हैं। आपने फरमाया उसमें से पहली चीज़ जो है, कौमुन माहुम बिसात का अज़बाबिल बकर, एक कौम ऐसी होगी कि जिसके हाथ में कोड़े होंगे जैसे कि गाय की दुम होती है, और उससे यज़रिबून बिहन नास, और उससे वो खूब मारेंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? ये एक सिफत आपने बयान फरमाई। दूसरी जगह आपने फरमाया है, अरबी में पुलिस को शुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? शुरता। दूसरी हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर से, और दूसरी हदीस में कि ये वो लोग होंगे जो शुरता होंगे। बताना चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि पुलिस वालों का जुल्म दुनिया पर बहुत होगा। वो हो रहा है पूरी दुनिया में। सब लोग पनाह मांगते पुलिस वालों से। पुलिस वाले आके दरवाजे पे खड़ा हो जाए, आपके चला जाए, चुपके चला जाए, तो बेइज्जती होने के लिए क्या है, काफी है। वो एक चूड़ी वाली, चूड़ी बेचती थी एक औरत, तो वो सर पे चूड़ी लेके जा रही थी, तो पुलिस वालों की आदत है डंडा ठोकते रहते ना, तो एक डंडा मारा उसके ऊपर, पूछा इसके अंदर क्या है, तो उसने कहा एक डंडा और मार दो तो कुछ नहीं, खत्म। ऐसे ही बेचारे फेरी करने वालों को मारते रहते हैं, डंडे मारते रहते हैं। उसी की तरह विचारा है कि ऐसी कौम आएगी जो बेमतलब लोगों को मारेगी, जिसका मारने का कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान का कानून यह है कि डंडा लेकर पुलिस चले नहीं। आपको मालूम है कानून यह डंडा लेकर पुलिस नहीं चले। पुलिस जो लफ्ज है उसमें सारे के सारे, जो आप हमेशा देखिए पुलिस कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, हमेशा पुलिस कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
वो एक एक वर्ड का मीनिंग है। सबसे पहला है कि पोलाइट, बहुत नर्म दिल है। पहला ही लफ्ज उनके खिलाफ, पहला लफ्ज ही उनके खिलाफ। पूरी दुनिया की यही हालत है। अल्लाह के रसूल उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसी कौम होंगी जिनके हाथों में इस किस्म से डंडे और कोड़े होंगे और लोगों पर वो क्या करेंगे, जुल्म करेंगे। और पूरी दुनिया में उनका जुल्म क्या हो रहा है, मशहूर है। दूसरी बात आपने फरमाई, एक कौम तो ये हो गई। दूसरा आपने फरमाया कि निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमैलातुन। आपने फरमाया कि औरतें होंगी, कपड़ा पहने होंगी और नंगी भी होंगी। सहाबा इस हदीस को नहीं समझ पाए। ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी कपड़ा भी पहने रहना, नंगी भी रहना। ये हमारे सामने एकदम नजर आ रहा है, कपड़ा भी पहने हैं, नंगी भी हैं। तीन चीजें हैं मैंने जो नोट किया है। एक तो इससे इशारा हो सकता है बारीक कपड़े की तरफ। अब आप देखें, एक आम मुसलमान गैर मुस्लिम आवाज हो गया है, यहां से यहां तक जो आस्तीन लगाई जा रही है वो इतनी बारीक है कि वो जाली का कपड़ा है। खैर बात उससे एडवांस है, वो आस्तीन ही नहीं लगाते, जाओ, जाली की भी जरूरत नहीं है। तो एक इशारा ये है कि औरतें होंगी जो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनेंगी, बारीक कपड़े पहनेंगी। अच्छा, इसमें ये बात याद रखें, पहनती वो हैं, गुनाह अब्बा को भी मिलता है, गुनाह भाई को भी मिलता है, गुनाह शौहर को, तीनों को मिलता है। वो जो पहन के निकली है, पहले घर में पहनी कि पहले जाकर बाहर पहनी? वो पहनी कौन है? घर में पहनी। अब्बा ने पहले देखा ना, तो अब्बा पहले मुजरिम है। पहना तो उसने घर में, जा बाहर जाकर नहीं पहन कर आई है। और बनाया किसने है? बनाया है अम्मी ने। अम्मी नंबर 1 पर मुजरिम है। फिर वो बनाने के लिए पैसा किसने दिया है? अब्बा जान ने। फिर अब्बा नंबर 1 पे मुजरिम है। तो पैसा देने का जुर्म 1 अब्बा को, अम्मी को बनाने का जुर्म नंबर 2, फिर अब्बा को देखकर न इनकार करने का जुर्म नंबर 2 इधर भी। अब जब बाहर जाती है, इसको जो गुनाह होता, अब इसकी वजह से जो लोग गुनाह में मुलव्विस हुए उसका भी गुनाह इसको आता है। देखिए, गुनाह करना एक मसला है, गुनाह का सबब बनना एक बड़ा मसला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्डर होता है इस दुनिया में, तो इस मर्डर का एक शेयर आदम के पहले बेटे को जाता है जिसने मर्डर किया है। हर मर्डर में उसका गुनाह शामिल है। अब आप बताइए कि जिसने इसको स्टार्ट किया उसके ऊपर तो गुनाहों का रद्दा पे रद्दा चढ़ता चला, क्यों? सबब बना वो। ऐसे ही हर गुनाह में जो सबब बनता है उसके ऊपर गुनाह लगता है। अगर वो नंगी ना निकलती तो लोग उसको नहीं देखते, वो देखने वाले को गुनाह है अपनी जगह, लेकिन उस गुनाह में इसकी वजह से गुनाह इसको गया, लिहाजा उसका गुनाह भी इसके ऊपर आता है। तो आपने फरमाया कि कासियातुन आरियातुन, कपड़े पहने हुए होंगी और नंगी होंगी। तो एक मतलब तो ट्रांसपेरेंट है, दूसरा मतलब है तंग कपड़े। कपड़े होंगे, टाइट होंगे। अब आजकल एक नया कपड़ा चला है, बनियाइन का पैजामा। एकदम ऐसा लगता है, अगर मतलब उसका कलर अगर नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको इसने पैजामा पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। उसी की तरफ इशारा है। तंग कपड़े, छोटे कपड़े, ब्लाउज। ब्लाउज को ब्लाउज कहते इस वजह से कि बिला वजह है वो ब्लाउज, बिला वजह। ब्लाउज में माशाल्लाह तीनों सिफतें बैक वक्त पाई जाती हैं। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट, नंबर 2 छोटा, नंबर 3 टाइट। तीनों सिफतें हराम की उसके अंदर मौजूद है। अब मुसलमान औरतें भी पहनती हैं, कसरत से पहन रही हैं, मर्द लेकर के भी आते हैं, उनको पहनाते भी हैं। अगर उस हालत में कोई नमाज पढ़ती है औरतें ब्लाउज की हालत में, और उन्होंने साड़ी से पूरे बदन को कवर नहीं किया, तो नमाज नहीं होती। कहीं भी खुल गया, नमाज नहीं होती वो। क्योंकि ब्लाउज कितना भी अच्छा रहेगा, बाज औरतें कहती है ना, नहीं मैंने यहां तक बना रखा है, यहां तक बना रखा है। फिर जब मैं पूछता हूं टाइट तो है ना, वो दूसरा कपड़ा ही उसका जो आता है ब्लाउज का 90% क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो ब्लाउज में एक वक्त तीनों चीजें मौजूद रहती हैं, और इसमें शौहर मियाँ को भी गुनाह मिलता है।
ऐसा नहीं है कि शौहर मियाँ इस गुनाह से मुबर्रा है। ये और अल्लाह ताला ने बीवी के, अगर आप एक मरतबा कहते हैं कि आपकी साड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, दोबारा नहीं पहनेगी, वो तुम्हारे ठीक कहने से पहन रही हैं वो, लिहाजा आप और हम उसमें ज्यादा मुजरिम हैं। हमारी दिलचस्पी की वजह से वो, अगर आप उसके किसी औरत से आप कह दें, अपनी बीवी से आप कह दें कि ये कलर हम ना पसंद नहीं है, देखो नहीं पहनती वो दोबारा, कि जब तुम ना पसंद नहीं क्या पहनने का। लेकिन अगर आप उसको ब्लाउज साड़ी के बारे में ऐसे ही बोल दें तो साड़ी छोड़ देगी वो पहनना, और अगर पहनती है तो फिर ब्लाउज के ऊपर जंपर पहने। जंपर पहनने फिर मजा ही नहीं रहेगा, जंपर पहनना तो सलवार पहन लो भाई। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर हमको खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसमें जो है ये आपका साउथ इंडिया, इसमें ज़्यादा मुसलमानों में इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा तबका औरतों का हमारा ब्लाउज और साड़ी पहनता है, लिहाजा उसको ख्याल रखना चाहिए कि शरीयत का एहतमाम करे। या तो अगर साड़ी ब्लाउज पहनाना है तो शरई लिहाज से पहनाए, वरना फिर साड़ी ब्लाउज को जो है वो तर्क करे, कोई ऐसा कपड़ा पहनाए कि जिसमें बदन का सतर ढकता हो। तो आपने फरमाया कि कासियातुन आरियातुन, कि कपड़ा भी पहने होंगी और नंगी भी होंगी। एक तशरीह इसकी और की गई है, वो बता देता हूं। बाद लोगों ने कहा कि ये हमने यहां देखा दरवाजे पे लड़कियां आती हैं पढ़ने का कॉलेज, यहां बुरका पहने रहती है। एक माशाल्लाह एक बड़ा तबका बुरका पहने हुए है, बुरका पहने हुए है और लड़के से खड़े होकर के बात कर रही है। उसका भाई नहीं मुझे मालूम है, और एक दो नहीं 50 केस डेली यहां मैं देखता हूं। यह हदीस का माना यह है कि कपड़ा पहने होंगी और तकवे से खाली होंगे। देखने में अच्छा लग रहा है कि बुरका पहने हुई हैं, आप समझेंगे कि बड़ी अच्छी मुसलमान औरतें, अंदर से खोखली हैं। कपड़ा पहने हुए हैं और नंगी हैं, तकवे के लिहाज से नंगी है। तकवे नाम की कोई चीज नहीं है भाई। जब एक औरत ने बुरका पहना तो इसका मतलब ये शरई लिहाज से इसको कुछ एहतमाम है कि हमको पर्दा करना। पता चला ये फैशन में आ रहा है, इसने इस समझ के पहना ही नहीं है कि शरई लिहाज से इसका कोई हक है। अगर शरई लिहाज से होता तो उसके दिल में खौफे खुदा होता, वो चौराहे पे खड़े होकर के गैर मर्दों से बातें नहीं करती। वो गैर मर्दों से बातें करने का मतलब ये है कि नंगी है, तकवे के लिहाज से नंगी है, घर के कपड़ा पहने हुए। ये दूसरी तशरीह भी की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।